जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गाइस आज थी 9 दिसंबर। होप कि आप सभी लोगों ने आज प्रॉफिट किया होगा। जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियो एनालिसिस देखी है उन्होंने आज तो 101% प्रॉफिट किया ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में बताया था आज मार्केट सेम टू सेम वैसा ही रिएक्ट करी है। ठीक है, तो बिना टाइम पास करे मैं आपको ले आता हूँ स्क्रीन पे। सो गाइस ये चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज मार्केट ने देखो क्या किया, पहले गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने के बाद और फॉल दिखाया। ठीक है, और यही चीज़ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पे हमारे एक मेन सपोर्ट था 25,875 का। ठीक है, अगर इस सपोर्ट से नीचे खुल गया ना तो 25,757 तक के लेवल्स मिल जाएंगे, जो कि आपको आज दिख भी गए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड्स प्लान करी। मैंने आज 2 ट्रेड्स ली थी, एक पुट साइड और एक कॉल साइड। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैंने ट्रेड्स कहाँ प्लान करी है। ठीक है, पहली ट्रेड ली थी मैंने पुट साइड स्कैल्प। अब वो क्यों लिया था ये बताता हूँ। देखो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई। ठीक है, तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट को और नीचे जाना था। ठीक है, तो नीचे एक हमारा ये सपोर्ट था कितना 25,800 का। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे पुट राइटर्स भी बैठे थे। ठीक है, जो मार्केट को ऊपर ले जाने वाले थे। ठीक है, लेकिन उनके अगेंस्ट जा रही थी मार्केट। ठीक है, तो वो सारे अपने शॉर्ट्स काटते तो यहाँ एक तगड़ा मूव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्कैल्प प्लान करा। ठीक है, तो ये स्कैल्प मैंने इसी कैंडल पे क्लोज कर दिया, जो कि मैंने इजीली 30 पॉइंट्स के आसपास निकाल लिए थे। ठीक है, 42 पॉइंट्स तो इस मार्केट ने दिए हैं, तो हमारा प्रीमियम जो बढ़ा था लगभग 30 पॉइंट्स बढ़ा था, तो मैंने 30 पॉइंट्स इसी में निकाल दिए थे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि 25,757 पे हमारा एक सपोर्ट है। ठीक है, ये देखो ये रहा सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, इस सपोर्ट को भी ब्रेक करा। ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दो। कई पुट वालों ने एंट्री बनाई, लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पुट वाले ट्रैप हुए मार्केट ने ऊपर की साइड एक तगड़ा मूव दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने दूसरी ट्रेड बनाई थी कॉल की साइड। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरी कॉल की साइड ट्रेड बनाई थी मैंने ये वाली। ठीक है, अब ये मैं बताता हूँ क्यों बनाई मैंने। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पुट वाले ट्रैप हो गए थे। ठीक है, अब उनका ऐसा लेने के मार्केट चली गई ऊपर। यहाँ से अब मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, यहाँ से आई नीचे। ठीक है, तो दोबारा से ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, ये देखो इसने रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक है, तो जैसे ही इसको ब्रेक करा कई कॉल वालों ने दोबारा एंट्री बना ली। ठीक है, कॉल की पोजीशंस के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाई। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने दोबारा फॉल दिखाना शुरू करा ना, ये देखो ये रेड कैंडल, तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस ही पता लगेगा। तो यहाँ पे ना कई पुट वालों ने एंट्री बना ली होगी। ठीक है, क्योंकि जो लोग इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, ये देखो इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट था, जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ तो कई पुट वालों ने दोबारा यहाँ पे एंट्री करी होगी। ठीक है, तो उनका ऐसे लेने के अब मार्केट को जाना था ऊपर। तो जैसे ये पहली ग्रीन कैंडल दिखी ना, तो मैंने इसी कैंडल पे अपना ट्रेड प्लान कर ली थी। तो इस बार मेरा टारगेट था डे हाई। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, डे हाई तक का हमारा टारगेट था उससे हल्का सा ऊपर ही दे दिया, तो मैंने यहीं पे अपनी सारी ट्रेड क्लोज कर दी। ठीक है, क्योंकि ऊपर से ना एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, मैं ट्रेंड लाइन और दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी हमारी। ठीक है, तो इस चक्कर में क्योंकि इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट को नीचे आना था ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट के लिए, इसलिए मैंने अपनी क्वांटिटी के ऊपर ही सेल कर दिया था। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड्स थी जो हमने आज ली थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मार्केट ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, यहाँ पे टाइम पास कर दिया। उसके बाद एक ये ट्रेंड लाइन बना रही थी। अगर जो जिसको ट्रेड लेनी होती वो एक पुट साइड के लिए और क्या कहते हैं पुट साइड के लिए और ट्रेड बनाए, तो नीचे की साइड एक ये सपोर्ट था हमारा। ठीक है, ये देखो ये सपोर्ट रहा, तो मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि 2 दिन बाद है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कल हम करेंगे सेंसेक्स को ट्रेड। ठीक है, तो मैं सेंसेक्स का चार्ट दिखा देता हूँ। सेंसेक्स भी सेम ही रिएक्ट करता है, ज़्यादा कुछ अलग है नहीं। ठीक है, सो ये चार्ट है सेंसेक्स का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, देखो सेंसेक्स भी हमारे सेम लेवल्स के ऊपर ही रिएक्ट कर रहा है, लेकिन सेंसेक्स ने ना अभी ये मेन सपोर्ट तोड़ा था। देखो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि सेंसेक्स भी मेन सपोर्ट पे था। ठीक है, ये देखो सपोर्ट को ब्रेक करा, लेकिन इस बार जो लेवल्स बन रहे थे ना वो इसमें सेंसेक्स में तगड़े बन रहे थे। ठीक है, ये देखो इसको ब्रेक करा, पुट वालों का एंट्री दिया, कॉल साइड तगड़ा मूव दे दिया मार्केट ने। ठीक है, तगड़ा तो नहीं दिया, लेकिन 1-2 दिन में तगड़ा मूव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुट वाले ट्रैप हो गए हैं सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद। ठीक है, अब देखो अगर कल मार्केट क्या कहते हैं यहीं पे इसके आसपास खुले ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग से ही बाइंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पुट वाले ट्रैप हो गए, तो 1% चांस है कि मार्केट दोबारा इसको ब्रेक करे तो फिर ऊपर जाए। ठीक है, क्योंकि कल ये जो टैरिफ की न्यूज़ भी आ रही है, जो ट्रम्प राइस पे टैरिफ लगा रहा है, और जो भी ये इंडिगो की न्यूज़ थी उसकी वजह से आज ये और 1-2 दिन मार्केट गिरी है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई बड़ी चांसेस नहीं है कोई फॉल आने का। ठीक है, अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, कहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। ठीक है,
अगर इसके ऊपर ओपन हो जाए, मान लो यहीं कहीं ओपन है, तो आप वेट करो कि नीचे तक आए मार्केट, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करें, फिर एक ऊपर की साइड तगड़ा मूव मिलेगा, ठीक है। अगर 1% आपको गैप डाउन मिल जाए ना, ठीक है, तो इसको छोटा करके दिखाता हूँ आपको। मान लो 1% गैप डाउन मिल गया यहाँ पे कहीं, तो स्ट्रेट फॉल आएगा, ठीक है। 84,055 तक के अलग अलग लेवल आपको सेंसेक्स में मिलेंगे, ठीक है। तो सेंसेक्स में सीधा फॉल मिलेगा आपको कितने पॉइंट्स का, मान लो यहाँ से गिर रही है तो लगभग 400 450 पॉइंट्स का गैप डाउन में गैप डाउन ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये तीनों एनालिसिस थी हमारे लिए। लेकिन कल जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि यहाँ पे पुट वाला ट्रैप हो गए, तो मार्केट कॉल साइड ही फटने वाला है, ठीक है। तो कॉल साइड कितना मूव मिलेगा आपको, मान लो यहाँ से चलोगे तो लगभग 800 से 1000 पॉइंट कॉल साइड के लिए अभी भी बचे हुए हैं। और सेंसेक्स में भी ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, हर जगह से सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं। और 1% चांस है कोई टैरिफ वगैरह या फिर इंडिगो की न्यूज़ वगैरह के लिए मार्केट गिर जाए। वैसे तो हर चीज़ पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो कल भी आपको कॉल में ही रहना है। आज के लिए भी ये जो बाइंग आई थी, ये तगड़ी बाइंग थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो गाइज ऐसे ही आप डेली वीडियोस देखते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपको डेली प्रॉफिट कमाना है, डेली तो प्रॉफिट नहीं कह सकते, एसएल तो देखो सबका ही जाता है। हमारा भी 4 दिन में से अगर 5 दिन ट्रेड कर रहे हैं तो लगभग 1-2 दिन तो एसएल जाता ही है, ठीक है। लेकिन आप है ना इस हिसाब से रखो कि आपका कॉल उसका रेशियो कितना होता है। अगर आप 500 रुपये का लॉस ले रहे हो तो 1000 रुपये का प्रॉफिट लो आप, तब आप प्रॉफिटेबल बनोगे, उससे पहले नहीं बनोगे, ठीक है। सो गाइस ऐसे डेली वीडियो एनालिसिस के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए ऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।